तो सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर भी सुनवाई होगी। याचिका में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाअभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की गई है। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। 23 जुलाई को पिछली सुनवाई में जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं, लिहाजा जल्द से जल्द बेंच गठित करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करेंगे। दूसरी तरफ संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो पूरा मामला है, अगर उस पर बात करें तो 14-15 मार्च 2025 की रात को इस मामले की शुरुआत हुई, जहां दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लग गई थी और वहां से इस खबर में आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों को वहां पर जले हुए नोट मिले थे। और अगर हम बात करें तो फिर स्टोर रूम से 500 रुपए के जले हुए नोटों की गड्डियां वहां पर बरामद हुई थी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के जो स्टोर रूम था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस जांच समिति का उसका गठन किया। विकास सारथी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ वो इस वक्त सबके सामने है। विकास, लेकिन यहाँ पर जब अदालत में इसको लेकर सुनवाई हो रही है तो क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं और दोनों पक्ष किन तथ्यों के साथ अदालत के सामने इस वक्त हैं? देखिए, जस्टिस वर्मा ने जो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट है उसको चुनौती दी है। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। पहला, उन्होंने ये कहा कि किस शिकायत के आधार पर इस कमेटी का गठन किया गया, क्योंकि कोई फॉर्मल कंप्लेंट उनके खिलाफ नहीं थी, केवल मीडिया रिपोर्ट्स और इस घटना के बाद एक कमेटी बना दी गई। तो एक तो वो फॉर्मल कंप्लेंट का अभाव बता रहे हैं कि कहीं पर नहीं है, जो कि इस प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा उनके मुताबिक होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि कमेटी ये नहीं सुनिश्चित कर पाई कि ये पैसा किसका है, उसका सोर्स क्या है। उनको सिर्फ इसलिए दोषी बताया जा रहा है क्योंकि उनके घर के आउट हाउस से बरामद हुआ, लेकिन अभी तक कमेटी ये स्थापित नहीं कर पाई थी कि इस पैसे का स्रोत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर ये पैसा उनका बताया जा रहा है तो इसका फिर स्रोत भी बताना चाहिए था कमेटी को। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कमेटी की जो पूरी कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने जस्टिस वर्मा को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया। उन्होंने जो अपनी बात रखी, अपनी दलीलें दी, उन पर कमेटी ने गौर नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस का यहाँ पर की अनदेखी हुई है। तो ये 3-4 बातें उन्होंने मुख्य तौर पर उठाई हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जया कि संसद में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा में उनको हटाने का प्रस्ताव जो है वो मूव हो चुका है, इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और अब आगे की प्रक्रिया होगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इस स्तर पर कितना दखल देगा, जबकि लोकसभा में एक तरीके से ये कार्रवाई साइंस के साथ शुरू हो चुकी है। जो सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे प्रस्ताव पर, उस प्रक्रिया से शुरू हो चुकी है। तो आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कितना दखल देगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला होगा देखने के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट के एक जज को हटाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही कई सालों में हमें एक आध बार देखने को मिलती है। अब जस्टिस वर्मा को एक मौका भी दिया गया था। सीजीआई ने उनसे कहा था कि वो या तो प्रक्रिया का सामना करें उनको उनके रिमूवल प्रोसेस का, या फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। सीजीआई ने भी खुद को सुनवाई से अलग कर लिया, ये भी एक अहम बिंदु है। अब बिल्कुल, देखिए, सीजीआई ने अपने आप को इसलिए अलग किया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर वो कमेटी जो गठित की गई थी, जो इन हाउस कमेटी गठित की गई थी, वो उन्हीं के आदेश पर गठित हुई थी। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस विषय को भी ना उठाया जाए कि आपने ही कमेटी गठित की थी, इन हाउस कमेटी, और अब आप ही उसके खिलाफ जो व्यक्ति याचिका दायर कर रहा है उसको सुन रहे हैं। तो किसी भी तरह की संभावित टकराव को रोकने के लिए सीजीआई ने ये बेहतर समझा कि इस मामले को किसी ऐसी बेंच को भेज दिया जाए जिसका इस मामले से अब तक कोई लेना देना नहीं रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है जया। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब संसद में पूरी प्रक्रिया एक किस्म से शुरू हो चुकी है, उस स्टेज पर अब जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि उनकी तरफ से 3-4 वकील यहाँ पर पिछली बार पेश हुए थे। बड़े बड़े वकीलों के नाम हैं, जिसमें कपिल सिब्बल थे, जिसमें पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी थे। तो ये बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं वो उनको डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज पेश होंगे। लेकिन कोर्ट किस हद तक दखल देगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था में जब एक बार लोकसभा में कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है तो कोर्ट अपने हाथ खींच लेता है। कोर्ट ज्यादा दखल उसमें नहीं देता है। अपना अपना प्रिविलेज है, कोर्ट का अलग है, पार्लियामेंट या लोकसभा का अलग है। इसीलिए ये आज की सुनवाई बहुत ही अहम रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ